हरे कृष्ण, राधे राधे जी सबको। माघ मास का 9वां अध्याय। 8वें अध्याय में आपने श्रवण किया कि हमें किस प्रकार तुलसी और पीपल के वृक्षों की सेवा करनी चाहिए और हमें घर पर आए हुए अतिथियों का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार कहा जाता है कि घर पर आए हुए अतिथि भगवान के समान होते हैं। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं, और जो माता पिता देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार की कथा अब 9वें अध्याय में है। तो आइए अब श्रवण करते हैं 9वें अध्याय की कथा कि किस प्रकार अतिथियों का सम्मान करना चाहिए। तो आइए अब श्रवण करते हैं 9वें अध्याय की कथा। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्मा के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार नहीं देखता। ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक में स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता है, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं जाता। जो काया, वाचा और मन से किए हुए सभी पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों में सेवित शुभ लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े पाप नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पूर्व के समय में चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते, न ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गो आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान व्यक्ति पुण्य तिथियों पर संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये गुणों का वर्णन करने वाला, प्राय धन को तृण के समान समझने वाला, ऐसे लोग नरक को नहीं भोगते। माना जाता है कि जो इस प्रकार के कार्य करते हैं, उन्हें यम की यातना नहीं सहनी पड़ती। जो मनुष्य माघ मास में इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है तथा उपरोक्त रीति से उद्यापन करता है, तो इस व्रत व उद्यापन से कुल से 7 जन्मों के किए गए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस मनुष्य को सुख, संपत्ति एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा उसके सभी सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री हरि।